नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश पटेल रायगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश के जाने माने ईएनटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बहुत कम समय में ही चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी अलग छाप छोड़ी है। विशेषकर गंभीर और असाध्य से प्रतीत होने वाले ट्रॉमा ऑपरेशन में वे सिद्धस्थ हैं। सैकड़ों मरीजों को डॉक्टर पटेल ने हीनता की भावना से उभार कर नई जिंदगी दी है। कान, नाक और गले के विकारों की पहचान और उसके उपचार में महारत रखने वाले डॉक्टर पटेल से हमने विस्तृत बातचीत की। पेश है मुख्य अंश। आज हम आपको रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विशेषज्ञ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश पटेल से रूबरू कराने जा रहे हैं। डॉक्टर पटेल, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। कृपया हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताने का कष्ट करें। जी, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पटेल हूँ। मैं कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन हूँ। मेरा जो पुश्तैनी घर है वो रायगढ़ ही है। मैं यहाँ से क्या कहते हैं, आजकल तो वो सारंगढ़ जिला में आता है। मैं यहीं रायगढ़ का हूँ। मेरी स्कूलिंग यहाँ के पुराने स्कूल जो जवाहर नवोदय विद्यालय भुगदेपुर में है, मेरी पूरी 6वीं से लेकर 12वीं की स्कूलिंग वहीं हुई है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अपना MBBS प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज जो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल से किया है। और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे जिसका मतलब स्पेशलाइजेशन, मैंने अपना ENT कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता से किया है, जो कि एक आर्मी का हॉस्पिटल है। उसके बाद सन 2015 से मैंने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है और अभी पिछले विगत 7 सालों से मैं यही हूँ और अपनी क्या कहते हैं ENT में सेवाएं दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपका मेडिकल के प्रति रुझान कैसे हुआ बचपन से? पहले क्या कहते हैं, पहले जब हमारे घर में डॉक्टर आया करते थे तो क्या कहते हैं, एक हमें देख के लगता था कि बनना है तो डॉक्टर बनना है। फिर बाद में क्या कहते हैं, हमारे घर का जो क्या कहते हैं पुश्तैनी धंधा है, वो खुद भी क्या कहते हैं, हमने खुद मेडिकल शॉप खोली थी। तो वहाँ पे हमने क्या कहते हैं कई डॉक्टरों को देखा और उससे हमने इंस्पिरेशन लिया। और दूसरा क्या है, हमारे नाना जी जो हैं वो खुद एक फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर RS नायक, जो कि क्या कहते हैं दुर्ग में सिविल सर्जन थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी डॉक्टर बनूं और क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं लोगों को सेवाएं दूं। आपने ENT का चयन कैसे किया, क्यों किया? ENT का चयन मैंने किया, ये कहना थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब ऐसा है कि ENT ने मुझे चुना और मैंने ENT को चुना। दोनों चीजें क्या कहते हैं ज्यादा है इसमें। ENT ने मुझे चुना, ये ज्यादा सही है। क्या है कि हम क्या कहते हैं, हम जब चाह रहे थे तो हमें कुछ नॉन क्लिनिकल के बजाय जब क्लिनिकल मिला तो क्लिनिकल में लास्ट रैंक मेरी क्या कहते हैं रैंक कुछ पीछे थी, तो पीछे होने के कारण मुझे ENT मिला। और लेकिन मैं कुछ सर्जिकल ब्रांच चाहता था, तो जब मुझे ENT मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए मुझे ENT तो मिला, क्योंकि ये एक सर्जिकल ब्रांच है और ये एक एंड ब्रांच है। तो पहले मेरा क्या कहते हैं, जब मुझे मिला तो क्या कहते हैं मुझे बाद में क्या कहते हैं जब धीरे धीरे करके समझ में आया, तो मैं आजकल और भी ज्यादा अच्छे लगने लगा कि ENT में इतनी सारी चीजें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ। आप अपने मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं? अभी देखिए, जो क्या कहते हैं ENT का जो पूरा फील्ड है वो एक्चुअली अभी क्या है, ENT का जो कान, नाक, गला रोग का है वो धीरे धीरे करके मशीनों के ऊपर बेस होता जा रहा है। तो अभी की डेट में जो है हमारे पास जितनी ज्यादा मशीनें हों उतना अच्छा होता है। तो जैसे इसमें मैं अपने मरीजों को, कोई भी आता है तो मैं क्या कहते हैं उनको एंडोस्कोपी की सुविधा, कान, नाक, गले की एंडोस्कोपी की सुविधा, लेरिंगोस्कोपी की सुविधा देता हूँ। और क्या कहते हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं उन्नत उपकरण है, इवन जो क्या कहते हैं एंडोस्कोपिक सर्जरीज जो हैं, जो कि क्या कहते हैं आजकल कहीं बड़ी बड़ी जगहों में ही होती है, तो हम ये सुविधाएं क्या कहते हैं अपने मरीजों को देते हैं। एंडोस्कोपी की सुविधा, एंडोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, एवं इससे आपका क्या कहते हैं जैसे अभी जो नई तकनीकें हैं, डिब्राइडर है, ड्रिल मशीन्स हैं और डिब्राइडर्स हैं, ड्रिल की मशीन है, और कॉब्लेशन क्या कहते हैं एक पद्धति होती है जो कि क्या कहते हैं आपका जिसपे क्या कहते हैं आपका कॉब्लेशन में क्या कहते हैं प्लाज्मा से क्या कहते हैं कटिंग की जाती है। तो ये सारी सुविधाएं हम अपने मरीजों को दे रहे हैं। और इसी में हमारा प्रयास भी है कि हम अभी और क्या कहते हैं आगे जितनी सुविधाएं जो कि उन्नत सुविधाएं जो कि बड़े शहरों में मिलती हैं, हम वो सारी सुविधाएं हम क्या कहते हैं रायगढ़ में ला सकें और दे सकें। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं और विभिन्न कारणों से, विशेषकर प्रदूषण की वजह से
लोगों में ईएनटी संबंधी शिकायतें काफी बढ़ गई हैं, तो इनसे बचाव के लिए आप क्या सलाह देंगे? हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्रदूषण के कारण क्या कहते हैं सारी समस्याएं बढ़ी हैं। जैसे ईएनटी में सबसे बड़ा क्या कहते हैं आपका है एलर्जी की समस्या धूल से क्या कहते हैं जो कि होती है। और जैसा आप देख रहे हैं रायगढ़ में क्या कहते हैं धीरे-धीरे करके प्रदूषण बढ़ रहा है। रायगढ़ क्या सारे शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम बस अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके जिनको एलर्जी की समस्या है वो धूल से बचें। और धूल से बचने के लिए यदि आप क्या कहते हैं कुछ नहीं सिंपल क्या कहते हैं अपने नाक के ऊपर क्या कहते हैं यदि आप सिंपल गमछा भी बांध लेंगे जो कि हम पहले कोरोना के लिए करते थे वही काफी रहेगा। और इससे क्या कहते हैं हम यही कहेंगे कि बचाव ही इसका क्या कहते हैं उपचार है। और आप अपने आप को जितना बचा कर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आमतौर पर ईएनटी की समस्या को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखने में आता है कि नीम हकीमों के द्वारा कान वगैरह साफ करवा लेते हैं, इससे काफी दिक्कतें हो जाती हैं। दूसरे लोगों में ये भी धारणा है कि तेल वगैरह डाल देते हैं कानों में, इन सब से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इन सब के विषय में लोगों को कैसे जागरूक करें और उनको कैसे बचाएं? जी हाँ, आपका क्या कहते हैं कथन इसमें क्या कहते हैं काफी कुछ आपने क्या कहते हैं जो समस्याएं हैं कान के लिए उसके बारे में आपने कहा है ये अभी बिल्कुल सही है कि हमारी जो क्या कहते हैं पुरानी क्या कहते हैं ट्रेडिशनल चले आ रहे थे जिसमें क्या कहते हैं हम हमारी क्या कहते हैं दादियाँ नानियाँ या कोई भी क्या कहते हैं जो वैद्य थे वो बोलते थे कान को सफाई करना है। तो हमने उसमें सब कुछ सीखा कि कान की सफाई करनी है। लेकिन हमने क्या कहते हैं एक चीज नहीं सीखा कि क्या कहते हैं कान को देख के सफाई करना है। मतलब विशेषज्ञता जरूरी है। अब वो विशेषज्ञ कोई भी हो सकता है, मतलब जो देखता है वही विशेषज्ञ है। हाँ, हालांकि आपके देखने का स्तर अलग अलग है। तो यदि आप कान की सफाई बिना देखे करेंगे तो इसमें दिक्कत ही होगी। और यही चीज क्या कहते हैं हमारे कान के लिए जरूरी है कि आप यदि क्या कहते हैं बिना देखे कान में तेल डालेंगे तो देखिए ऐसा है कान में यदि सिर्फ कचरा होगा तो तेल से वो गीला हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कान में मवाद है और आपने उसमें तेल डाला तो वहां फफूंद होने की समस्या बढ़ सकती है। और यदि मान लीजिए कान में फफूंद है तो फफूंद के साथ यदि आप तेल डालेंगे तो फिर से क्या कहते हैं समस्या बढ़ सकती है, इन्फेक्शन बढ़ेगा। और तो यही चीज है कि यदि आप क्या कहते हैं बिना देखे डालेंगे तो दिक्कत है। और दूसरा क्या कहते हैं इसमें जागरूकता के लिए क्या कहते हैं अभी खुद से क्या कहते हैं हम खुद क्या कहते हैं इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो हमारा कई क्या कहते हैं हमने सरकारी स्तर पे भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं अपने कान में कुछ भी ना डालें। और कान के लिए आप जितनी जल्दी क्या कहते हैं हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, किसी भी डॉक्टर को, ताकि आपको कम से कम सही जगह पहुंचाया जा सके कि भाई आपको क्या कहते हैं दिक्कत क्या है ये। और दूसरी दिक्कत ये है जैसे इसमें मैं आपने कहा है तो इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा कि कान की जो बीमारियां हैं जिसमें सबसे पहले होता है कि क्या कहते हैं आपका सुनाई की हानि, श्रवण दोष। हमारे पास जो 100% श्रवण दोष है उसमें से 50% तो ऐसे होते हैं जिसका यदि हम सही ख्याल रखेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं रोक सकते हैं। जैसे हम बिना देखे कान की सफाई न करें तो कान में चोट नहीं पहुंचेगी, कान में चोट नहीं पहुंचेगी तो पर्दा नहीं फटेगा। ठीक है, पर्दा नहीं फटेगा तो भाई हमारी क्या कहते हैं श्रवण दोष वहीं ठीक हो गया, हुआ ही नहीं तो ठीक अपने आप हो गया। दूसरा कि भाई जैसे क्या कहते हैं आप यदि सही समय पे यदि उसका इलाज करा लेते हैं तो श्रवण दोष क्या कहते हैं आगे प्रोग्रेस नहीं होगा तो भाई वो भी एक तरह से रोकथाम है। जैसे किसी का कान बह रहा है तो पहले क्या कहते हैं हमने बहुधा ये देखने में आया है कि कान उनका सालों साल बह रहा है लेकिन वो इसके ऊपर ध्यान देते नहीं है। वो कब ध्यान देते हैं जब सुनाई देना बंद हो जाता है। लेकिन तब तक क्या होता है कि जो उनकी स्थिति होती है कान की जो क्या कहते हैं नसें होती हैं वो खराब हो चुकी होती है। अब उस स्थिति में बहुधा हमने ये देखा है कि बहुत बार हमने ये देखा है कि उसके कारण क्या कहते हैं हम उस मरीज का हम कोई सहयोग नहीं कर पाते। हम उसका पर्दा तो ठीक कर देते हैं लेकिन जो सुनाई की क्षमता होती है वो हड्डियां और नस खराब हो चुकी हैं, हम उसका कोई इलाज नहीं कर पाते। जबकि हमारे पास अभी ये है जो कि क्या कहते हैं ऐसा है हम कान का पर्दा भी चेंज कर सकते हैं, हम कान की हड्डियां भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास आज इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम कान की हड्डियां तक चेंज कर सकते हैं, हम कान की नई हड्डियां लगा सकते हैं। और जब कान में नई हड्डियां लगेंगी तो भाई क्या कहते हैं उसको सुनने में जो सुधार जीरो था वो फिर से सुनने लगेगा। जैसे हमारे पास कई क्या कहते हैं मरीज हैं जिसके क्या कहते हैं हम खुद क्या कहते हैं हम बताना चाहें जो कि करीबन 5 से 10 साल से क्या कहते हैं परेशान थे कि उनके कान में छेद है, उनको सुनाई नहीं देता। हाँ, हमने उनकी जांचें कराई, जांचों में पता चला कि नस सही है, सिर्फ छेद और हड्डियों के कारण है। हमने नया पर्दा लगा दिया और साथ में क्या कहते हैं उनकी हड्डियों का रिपेयर किया और नई हड्डियां लगी
आज क्या कहते हैं वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि आज मवाद भी नहीं आता, और जो पहले क्या कहते हैं उनको जो सुनाई नहीं देता था वो अब सुनाई देता है। और सुनाई जो नहीं देने के कारण जो उनका सोशल और जो क्या कहते हैं जो सामाजिक जो आपका क्या कहते हैं उनका आउटकास्ट हो रहा था, मतलब जो समाज में उनको क्या कहते हैं जो उनको हे दृष्टि से देखा जा रहा था, आजकल वो नहीं हो रहा है। जैसे उनको पहले क्या कहते हैं हर कोई उनको दरकिनार कर देता था। क्यों? क्योंकि वो बोलते, कोई भी उनको कुछ भी बोलता था वो समझते नहीं थे। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि सुनाई नहीं देता था। तो आज क्या कहते हैं वो इस कारण खुश हैं, वो समाज के में क्या कहते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और अब वो समाज के क्या कहते हैं अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, और क्या कहते हैं वो अब खुश हैं। तो ऐसी चीजें क्या कहते हैं तभी हो सकती हैं जब आप सही समय पर इलाज कराएं। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि कान की बीमारी होने पर आप उसको नेग्लेक्ट ना करें। हाँ, हो सकता है 1 दिन 2 दिन करना क्या कहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन महीने 2 महीने सालों तक लेना ये गलत है। कम से कम क्या कहते हैं एक बार कम से कम आप विशेषज्ञ को दिखाएं। कई बार इसमें क्या कहते हैं हम इस चीज को क्या कहते हैं हम एज ए विशेषज्ञ, मैं इस चीज को बुरा नहीं मानता हूं कि आप अपने क्या कहते हैं नियरेस्ट जो आपके सबसे पास का डॉक्टर है, वैद्य है, हकीम है, उसके पास आप जाकर अपना इलाज कराते हैं। हाँ, लेकिन वो इलाज तो करा लेते हैं वो, लेकिन तब के लिए है जब आपको अभी की जो उस समय की दिक्कत है उसके लिए, लेकिन ये आधा इलाज हो जाता है कई बार। तो यदि पूरा इलाज हो गया तब तो आप भी खुश हम भी खुश, लेकिन यदि आपको बार बार हो रहा है वो, इसका मतलब आपका इलाज कहीं ना कहीं छूटा है, आपको विशेषज्ञ की जरूरत है। तो ऐसे में आप देर ना करें, तुरंत अपने पास के विशेषज्ञ से संपर्क करें ताकि आपकी उचित जांचें हो सकें और आपको उचित तरीके से जो भी इलाज आपका हो सकता है वो किया जा सके, और आपको जो सही जो क्या कहते हैं आपका उपचार हो सकता है वो किया जा सके। और यही कहना चाहूंगा कि जैसे क्या कहते हैं इसमें, और दूसरी चीज है आज के में क्या कहते हैं अब इस पे क्या कहते हैं आपने कान की समस्याओं के बारे में बोला है, तो इसमें आजकल हमने देखा है, आजकल जैसे क्या कहते हैं अभी जो है आपका सभी कोई आपका ईयरफोन ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, ईयरफोन यूज करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि ईयरफोन को हाई वॉल्यूम में रखना। क्यों? क्योंकि आपका ये ध्वनि प्रदूषण का हिस्सा है, और कान को आप यदि ध्वनि प्रदूषण ज्यादा देते हैं तो कान की सीधी नसें डैमेज होती, इसमें पर्दा खराब नहीं होता, हड्डियां खराब नहीं होती, ये सीधा आपकी नस को डैमेज करता है। तो जब नस डैमेज होती है तो उसका कोई इलाज नहीं। कई बार आपने देखा होगा, अधिकतर बार क्या कहते हैं कईयों में, आप सभी में से क्या कहते हैं कईयों ने देखा होगा कि आप जब शादी में जाते हैं तो डीजे के बगल में क्या कहते हैं खड़े हो जाते हैं, तो अगले दिन आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता, कान में फिर सीटी की आवाज आती है, सीटी की आवाजें आती हैं, कुछ दिन तक सुनाई नहीं देता है। तो वो जो कुछ दिन तक सुनाई नहीं देता है ये आपका परमानेंट नहीं टेम्परेरी डैमेज है, जो कि परमानेंट हो सकता है। तो इस चीजों के लिए आप ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या कहते हैं अपने आप को सचेत रखें। इसके लिए हम जैसे क्या कहते हैं हमारे जो बाइक राइडर्स हैं जो क्या कहते हैं गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं जैसे हम बोलेंगे आप हेलमेट लगाएं। हेलमेट सिर्फ आपको क्या कहते हैं आपके सर की सुरक्षा नहीं करता, ये आपके कान की भी सुरक्षा करता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहते हैं कई स्टडीज में पाया गया है कि जब आप हेलमेट लगाते हैं तो आपको जो हल्ला आता है, जो अगल बगल की गाड़ियों का शोर आता है, और उसके साथ साथ जो हवा का दबाव आता है जिसके कारण कान में कुछ सीटीसी बजती है, वो सिर्फ आपको क्या कहते हैं वो 50% से कम हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन 50% से ज्यादा कम हो सकता है। तो आप ज्यादा दूर तक गाड़ी चला पाएंगे, आप ज्यादा अच्छे गाड़ी चला पाएंगे, और साथ के साथ आप चोटों से बचे रहेंगे। और दूसरा, चोट से बचने के साथ साथ आप अपना एक क्या कहते हैं जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे, और उसके साथ साथ आपके कान भी बचे रहेंगे। तो ये हम बोलना चाहेंगे कि आज की डेट में यदि आप कभी भी कहीं भी ट्रैफिक में आप जाते हैं तो बिल्कुल हेलमेट लगाइए, इससे आपके कान भी बचेंगे। खास करके जो लंबी दूरी चलते हैं जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो डेली अप डाउन करते हैं, उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है। और इवन शहर के अंदर में जो कि चौराहों पे, क्योंकि हम जब कभी भी देखें हमने चौराहे पे जैसे ही ट्रैफिक ब्लॉक होता है, ब्लॉक होते ही सब कोई हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, या गाड़ियों की खुद की आवाज इतनी रहती है जिसके कारण हल्ला होता है। उसमें भी आपका हेलमेट सहयोगी होता है। और सुनाई में इसी में क्या कहते हैं इसी में एक कड़ी है बच्चों में भी। जैसे हमारे पास कई क्या कहते हैं बच्चे आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि क्या कहते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो मुंह जिनका खुला रहता है, और उनका क्या कहते हैं यदि आपका बच्चा पहले सुनता था, पहले अब सब कुछ सुनता था, खेलता भी था, सब कुछ करता था, और अचानक से उसको सर्दी खांसी होती है और उसके बाद वो क्या कहते हैं ध्यान नहीं देता, अपने में मगन रहता है, यदि ऐसा हो रहा है
तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको कान की समस्या है। तो इसके लिए कम से कम एक बार आपको उसको कर्ण रोग विशेषज्ञ या क्या कहते हैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास लेके आना चाहिए, ताकि उसके कान की समस्या को देखा जा सके। अब बच्चों में फिर ये कहा जाएगा कि आप बोलेंगे बच्चों में तो सर्दी खांसी होता रहता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कैसे? यदि बच्चा सुनेगा नहीं तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा नहीं कैसे? क्योंकि टीचर यदि उसको पीछे बैठाएगी तो उसको सुनाई देता नहीं है। सुनाई देता नहीं है तो उसका स्कूल का परफॉर्मेंस घटेगा। अब सिर्फ स्कूल का परफॉर्मेंस घटेगा तो हम काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का क्या कहते हैं बाकी चीज भी तो है। क्या वो आस पड़ोस में कर सकता है? हाँ, कर सकता है। लेकिन अब यदि बच्चा सुनेगा नहीं तो उसके साथ दिक्कत ये है कि जब वो खेल खेलने जाएगा तो उसके सहपाठी उसको चिढ़ाएंगे। क्या? उसको अपने साथ खिलाना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सुनता नहीं है। तो जब वो सुनता नहीं है तो क्या करेंगे कि भाई हम तुमको खेल अपने के साथ नहीं खिलाएंगे। क्यों? आप सुनते नहीं हो, हम आपको ध्यान नहीं करेंगे। तो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, सामाजिक रूप से अलग थलग पढ़ेगा, अवसाद से ग्रसित होगा। तो इस कारण यदि कोई भी बच्चा में भी यदि ऐसा होता है, तो यदि उसको क्या कहते हैं, यदि आपको लगता है कि बच्चा क्या कहते हैं मेरा डल हो रहा है, तो आपको उसको निकटस्थ विशेषज्ञ के पास लेके जाना चाहिए। कान नाक गला रोग विशेषज्ञ के पास भी लेके जाना चाहिए, ताकि उसके कान की समस्या को हम ठीक कर सकें। और इसी में एक और चीज क्या कहते हैं, हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जैसे कान में क्या कहते हैं, सब लोगों की आदत होती है कान में हम बिना देखे चाबी पेन पेंसिल किसी भी चीज से हम लोग क्या कहते हैं खुजली करते रहते हैं। ये एक गलत आदत है। इसके लिए क्या कहते हैं, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जब हम बिना देखे करते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि हमारा कान का पर्दा कितना अंदर है, कान की नली हमारी टेढ़ी है या सीधी है, और हमको कितना फोर्स लगाना है। यदि इसमें से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो चोट लगने की संभावना है, और चोट लगने से फिर वही चीजें होंगी जो मैंने अभी अभी कहा। क्या? पर्दा फटेगा, सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा तो फिर से वही क्या कहते हैं सामाजिक क्या कहते हैं आपका अलग थलगपन आएगा। तो इस कारण क्या कहते हैं कान की समस्याओं को खास करके नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आए। और जैसा मैंने बताया कि इसमें 50% का तो बचाव किया जा सकता है, और 100 में से ये जो 50 बचे, इसमें आपका 25 to 35% उनका हम उपचार कर सकते हैं। उपचार और उनका क्या कहते हैं हम उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। रिहेबिलिटेट करने का कहने का मतलब हम उनको उनकी सही चीजें दे सकते हैं, जिससे वो क्या कहते हैं अपने आप को अलग थलग ना समझें। जैसे कान की मशीन लगाना। कान की मशीन कुछ नहीं है, एक सिंपल बैसाखी। जैसे कान की मशीन आजकल क्या कहते हैं इतनी छोटी आ गई हैं, जो कि क्या कहते हैं आपको दिखती नहीं है। मतलब जैसे आजकल क्या कहते हैं देखे होंगे आपने, सबने नहीं देखा है क्या, आजकल जो है क्या कहते हैं ईयरपॉड्स आते हैं, जो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन होते हैं, सिर्फ कान में लगे हुए होते हैं। सिर्फ उतने साइज के भी हमारे पास क्या कहते हैं ईयरफोन हियरिंग एड्स आ चुके हैं। हाँ, हियरिंग एड्स आ चुके हैं जो कि डिजिटल हैं, कस्टमाइज्ड हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ उनकी सुनने की क्षमता के हिसाब से ही काम करेंगे, किसी और के हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो आपको क्या कहते हैं यदि सुनाई नहीं भी देता तो ऐसा नहीं है कि यदि आपकी नसें भी खराब हो गई हैं तो सब कुछ खत्म हो गया। हम उसका क्या कहते हैं रोकथाम तो नहीं कर सकते, बचाव भी नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको क्या कहते हैं समाज के अलग थलग नहीं होने देंगे। हम आपको बैसाखी दे सकते हैं, हमारे पास इतनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है। और अभी हम इसमें क्या कहते हैं कान में भी क्या ये कहना चाहेंगे, जैसे क्या कहते हैं आपके बच्चों का क्या कहते हैं हम हमारे पास आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम एक दिन के बच्चे के में भी सुनाई जांच करके पता कर सकते हैं कि बच्चा आपका सुनता है या नहीं सुनता है। और खास करके ऐसे बच्चे, इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, खास करके ऐसे बच्चे जिनको जब वो गर्भ में थे तो उनको यदि कोई समस्या थी, जैसे उनका आईसीयू में एडमिशन हुआ था, उनको पीलिया हुआ था, या उनको किसी कारणवश झटका आता था, या माताजी को कुछ गंभीर समस्याएं थी, जैसे बच्चे का वजन बहुत कम था, तो ऐसे बच्चों को जितनी जल्दी हो सके सुनाई जांच करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है। क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा चीजें 1 साल की उम्र तक ही सीखता है। तो हम बच्चे को जितनी जल्दी क्या कहते हैं हम उपचार देंगे,
उतनी जल्दी बच्चा समाज का अंग बनेगा। यदि हम 5 से 6 साल बाद उसको देंगे तो हमारे पास हेल्प करने के लिए बहुत चीजें नहीं बच जाती। वो फिर उसका कोशिश है कि बस उसको साथ में रखना है, तो वो साथ में रखने का कोशिश हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी इलाज मिल सके। तो हम ये चीज बोलेंगे कि यदि बच्चों में भी क्या करते हैं यही है कि भाई जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी इलाज होगा। डॉक्टर साहब, आपने कान के संबंध में बहुत ही बहुमूल्य जानकारियां दी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या नाक और गले के बारे में आपके इसमें क्या जानकारियां दे सकते हैं आप? जी हाँ, नाक और गले में भी क्या कहते हैं, अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले रायगढ़ में जब मैं आया था तब हमारे यहाँ क्या कहते हैं उतनी उन्नत सुविधाएं नाक और गले के लिए नहीं थी। जैसे नाक में मैं पहले बताना चाहूंगा कि जैसे नाक में क्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जो कि नाक का राइनोप्लास्टी करता हो। मैं क्या कहते हैं यहाँ पे नाक की राइनोप्लास्टी करते हैं। हम नाक की राइनोप्लास्टी कहने का मतलब जैसे आपका नाक टेढ़ा मेढ़ा होता है, किसी का नाक पूरी तरह से टेढ़ी हो जाती है, उसको हम सीधा करने का काम करते हैं। या किसी का नाक बिल्कुल भी नहीं है, किसी कारणवश जैसे क्या कहते हैं आपका कुष्ठ रोग में क्या कहते हैं होता है, नाक खराब हो जाती है, नाक का पर्दा गायब हो जाता है, तो ऐसे केस में या क्या कहते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया उसमें आपका नाक क्या कहते हैं कट गई, तो ऐसे कटी फटी नाकों का भी हम क्या कहते हैं इलाज करते हैं और हम पूरी पूरी इसमें नई नाक बनाते हैं। और क्या कहते हैं इसमें हम क्या कहते हैं नई नाक बनाते हैं। इसमें भी जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर बताया था कि हम इसमें प्रतिबद्ध हैं कि जो आपका बड़े शहरों में जो सुविधाएं हैं वो हम यहाँ दे सकें। तो हम इसमें क्या है आपको एंडोस्कोपी की सुविधाएं दे रहे हैं, कॉबलेटर की सुविधाएं दे रहे हैं, जो कि अभी क्या कहते हैं सिर्फ महानगरों में अवेलेबल है। और महानगरों में कहने का मतलब आपको रायपुर में ही अवेलेबल है अभी तक, जो रायपुर है या उसके ऊपर के शहर में वहां तक ही अवेलेबल है। हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं और हम दे रहे हैं इसमें। जैसे नाक के पॉलिप की सर्जरी, आपका क्या कहते हैं पॉलिप की सर्जरी, खूनी मस्से की सर्जरी, जिसके लिए क्या कहते हैं लोगों को जाना पड़ता था, आजकल उसके लिए क्या कहते हैं लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। जिसमें क्या कहते हैं आपको नाक के ऊपर से चेहरे के ऊपर क्या कहते हैं कोई भी निशान नहीं पड़ेगा, सब कुछ अंदर से होता है, बिना क्या कहते हैं बाहर से देखे बिना जिसका इलाज जिसका पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसका कोई ऑपरेशन हुआ है, हम वहां तक करते हैं। तो और क्या कहते हैं इवन जो कि आंसू की थैली का इलाज, जो कि पहले क्या कहते हैं बाहर चेहरे की तरफ से होता था, जिसमें क्या कहते हैं चेहरे पे निशान आता था, हम नाक कान गला रोग विशेषज्ञ सर्जन हम उसी को नाक के अंदर से सर्जरी करते हैं, जिसपे आंसू की थैली को नाक के अंदर ही खोला जाता है और वो पूरी अंदर से होता है, जिसमें फिर उसका क्या कहते हैं आपको चेहरे पे कोई भी निशान नहीं होगा और जिसमें आंसू और मवाद आने की जो समस्या होती है वो हट जाती है। इवन जो डिब्राइडर सर्जरी है, डिब्राइडर भी क्या कहते हैं एक सर्जरी होती है, जिसमें डिब्राइडर कहने का मतलब वो एक काटने का साधन होता है जिससे चीजें फास्ट करती हैं और साथ साथ क्या कहते हैं आपका खून कम निकलता है। तो ये सुविधा भी क्या कहते हैं हम अपने क्या कहते हैं लोगों को, हम अपने क्या कहते हैं जनता को देने के लिए क्या कहते हैं प्रतिबद्ध हैं और दे रहे हैं। ऐसे ही जैसे क्या कहते हैं गले की सर्जरी में हम ये कहना चाहेंगे, मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ होने के नाते आगे हमने यहाँ पर आकर अपनी क्या कहते हैं हम पहले हैं जिन्होंने आपने क्या कहते हैं आवाज की सर्जरी शुरू की है। आवाज की सर्जरी कहने का मतलब कि आपके जो स्वर तंतु होते हैं, हमारे गले के अंदर में 2 स्वर तंतु होते हैं, जो कभी कभी क्या कहते हैं जब हम ज्यादा चिल्लाते हैं, ज्यादा तेज बातते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं गठाने बन जाती हैं। इस गठानों की सर्जरी क्या कहते हैं को हम क्या कहते हैं माइक्रो सर्जरी कहते हैं। माइक्रो सर्जरी पहले रायगढ़ में कभी नहीं होती थी, हम माइक्रो सर्जरी भी करते हैं, जिससे आवाज में क्या कहते हैं जिनके परिवर्तन आ गया है, जैसे क्या कहते हैं ज्यादा चिल्लाने के कारण आवाज भारी हो गई है, उसको भी हम ठीक करते हैं। या कुछ लोगों का जिसके कारण क्या कहते हैं आपके स्वर तंतुओं में सूजन आ गई है या उसमें कुछ गठाने हो गई हैं, उसकी भी हम सर्जरी करते हैं, जो कि क्या कहते हैं सांस के साथ साथ होती है, जिसमें क्या कहते हैं सांस मतलब आपकी सांस नली के अंदर होते हैं स्वर तंतु, हम उनकी भी क्या कहते हैं सर्जरी आजकल हम कर रहे हैं। और इवन जैसे क्या कहते हैं जो इसमें भी क्या कहते हैं जैसे आपका जैसे पहले आपने सुना ही होगा बच्चे जैसे क्या कहते हैं सिक्का मूंगफली आदि क्या कहते हैं खा लेते हैं, जो कि फेफड़े में जाकर फंस जाता है, और जब फेफड़े में जाकर फंस जाता है तो फेफड़े से क्या देते हैं हम सांस लेते हैं, तो सांस जिनकी रुक जाती है, तो हम ये सांस रुक लेने वाली सर्जरी को भी हम बच्चों के गले से क्या कहते हैं फेफड़े से क्या कहते हैं मूंगफली, बेर के दाने, मटर के दाने आदि, ब्लेड, ये सब चीजें हम निकालते हैं। इवन हमने क्या कहते हैं हमने अभी तक जो हमने सबसे छोटा बच्चा जो हमने क्या कहते हैं ऑपरेशन करके निकाला था वो 7 महीने का था,
गलती से क्या करते हैं उनको उनके पेरेंट्स ने क्या कहते हैं जैसे एक बड़ी बहन के साथ खेलते खेलते उन्होंने क्या कहते हैं मटर का दाना खिला दिया और वो मटर का दाना सीधा फेफड़े में जाकर फंस गया। अब बच्चे की जान पे बन आई इस पे, क्यों? क्योंकि यदि फेफड़े में सांस यदि रुकी तो वो 24 से 48 घंटा ही मिलता है। हम उसकी सर्जरी भी आजकल रायगढ़ में कर रहे हैं। और इसमें क्या कहते हैं कई इसमें जैसे हैं, हमने क्या कहते हैं एक बार हमने निकाला था, बताना चाहूंगा कि 45 दिन पुराना क्या कहते हैं बेर का बीज जो कि उसके फेफड़े में फंसा हुआ था, जो कि हमने क्या कहते हैं उसको निकाला था। वो बार बार क्या कहते हैं वही जो मैंने बताया कि वो क्या कहते हैं आपके पास के डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर उनको सर्दी खांसी कहकर ठीक कर देते थे, लेकिन उन्होंने विशेषज्ञ को नहीं दिखाया। जब वो क्या कहते हैं एक बच्चों के विशेषज्ञ के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बड़ी समस्या लग रही है। हाँ, लेकिन बच्चा क्या कहते हैं उस केस में क्या कहते हैं ये जो मैं आपको वाकया बता रहा हूँ इसमें बच्चे की उम्र थोड़ी बड़ी थी, बच्चा करीबन 5 या 6 साल का था, तो इस कारण वो सहन कर ले रहा था, उस चीजों को झेल ले रहा था। और क्या है बार बार उसको क्या कहते हैं दवाइयां चल रही थी, इस कारण उसके फेफड़े उतने बंद नहीं थे। लेकिन उसको एक विशेषज्ञ ने देखा जो कि बच्चा बाल्य रोग विशेषज्ञ ने देखा, उन्होंने फिर हमारे पास भेजा और फिर हमने उसको निकाला, आज बच्चा स्वस्थ है। सेम जैसे बच्चा क्या कहते हैं एक और आपको क्या कहते हैं वाकया बताऊंगा कि क्या कहते हैं बच्चे जो छोटे छोटे क्या कहते हैं खेलते रहते हैं, बच्चों की जो सीटी आती है जो चूचू चूचू करके बजती है, एक क्या कहते हैं 10 साल का क्या कहते हैं आपका 7-8 साल का लड़का था, वो क्या कहते हैं फूंकने के बजाय उसने खींच लिया, खींचने के बाद वो सीधा आपके फेफड़े में जाकर फंस गई। और इसके बाद क्या हो, कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक, उसके बाद 2-4 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बच्चा जब भी सांस ले सीटी की आवाज आए और कुछ देर के बाद बोला कि अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हम ऐसी चीजें भी क्या कहते हैं बच्चों के फेफड़ों से निकालते हैं। और इसके साथ साथ गले की आपकी क्या कहते हैं कैंसर की सर्जरी, गले के कैंसर की सर्जरी जो कि क्या कहते हैं जिसको लैरिंजेक्टमी कहते हैं, हम वो भी कर रहे हैं। कान की क्या कहते हैं गले के क्या कहते हैं आपका ये थायराइड की सर्जरी भी क्या कहते हैं पहले बड़ी बड़ी थायराइड की सर्जरी लोग यहाँ नहीं होती थी या कारणवश कम होती थी, आजकल हम वो भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे जो आपके क्या कहते हैं सिर और गर्दन की सर्जरियां होती हैं, जैसे लार ग्रंथि की सर्जरी, आपके यहाँ पे दोनों तरफ लार ग्रंथियां होती हैं, जब उनमें क्या कहते हैं यहाँ लार ग्रंथियां होती है यहाँ होती हैं, तो इसमें क्या कहते हैं लार ग्रंथियों में जब सूजन आ जाती है और उसमें यदि कोई क्या कहते हैं इन्फेक्शन होता है या उसमें कोई गठाने बन जाती हैं, तो उसकी सर्जरी भी ईएनटी वाले ही मतलब नाक कान गला रोग विशेषज्ञ ही करते हैं। और हम ये सर्जरी भी रायगढ़ में जो कराना चाहे हम उसको उपलब्ध कराते हैं। तो मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि जो सर्जरी के लिए जिसके लिए आप पहले महानगरों तक जाते थे, आपको जाने की आज की डेट में उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ कुछ ही सर्जरियां ऐसी हैं जिनमें क्या कहते हैं बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए अभी भी हम प्रतिबद्ध हैं, अभी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हम वो चीजें भी ला पाए। हाँ, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो भेजना पड़ेगा। और क्या कहते हैं बाकी हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जितनी और सुविधाओं का विस्तार हो सके हम करते रहें। डॉक्टर साहब, हमें इस बात को जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके अनुभवी हाथों में रायगढ़ के ईएनटी के मरीज बिल्कुल सुरक्षित हैं और हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में अगर किसी तरह की कोई तकलीफ होती है तो ऐसे मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी हैं और हम चाहेंगे कि लोग इन सब बातों से परिचित हों ताकि जब भी कोई किसी तरह की समस्या हो तो उसका निदान आपके हाथों हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, समय देने के लिए, मुझे इस मंच पर क्या कहते हैं मौका देने के लिए धन्यवाद।